दिव्यांग की तो बात ही अलग हो नहीं, एक बात मतलब कह रहे हैं फैसिलिटी अलग है, मतलब इसके इसीलिए दिव्यांग टीचर जो है अलग से नियुक्त में मौखिक भाषा का विकास होता है। हमारे इसमें भाषा शिक्षा में सबसे पहला बिंदु है मौखिक भाषा का विकास। इसमें संप्रेषण जो है प्रभावी होना चाहिए। इसके भाषा के 4 चरण हो गए। भाषा शिक्षण के चरण, भाषा शिक्षण, पहला है मौखिक भाषा का विकास। इसके अलावा पढ़ाई से संबंधित अगर हम जो है लिसनिंग पर आते हैं, मौखिक भाषा विकास पर, हम उसका प्रारंभ कहाँ से करते हैं? तो आपको पता है कहानी से, कविता से, यहीं से प्रारंभ करते हैं बच्चे को भाषा शिक्षण से। तो मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत कहानी आएगी, अभिनय, ये मौखिक भाषा विकास। अगर ये सारी गतिविधियाँ आप कराते हैं तो इससे बच्चे का मौखिक भाषा विकास होता है। उसको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है सुनाने के लिए। कविता में याद रटी रटाई जाती है। वो ये भाषा का जब शिक्षण होगा तो मौखिक हर शिक्षण में, शिक्षण योजना में दिया रहता है। स्कूल रेडीनेस क्या है? ये मौखिक भाषा के विकास की गतिविधियाँ कराई जाती हैं। और दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर क्या आता है इसके बाद? शब्द पहचान। अब शब्द पहचान के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? जो आप बोल रहे हैं उसको सुने और समझ जाए, कहने का मतलब ध्वनि जागरूकता। शब्द पहचान में आएगा ध्वनि जागरूकता। अब आप समझ गए होंगे कि ध्वनियों का उसको ज्ञान हो जाए। जो आप बोल रहे हैं उसको समझे कि हाँ का बोल रहे हैं तो का यही है, या का से कबूतर होता है, का से और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी तमाम विवाद उठा था कि का से कबूतर, ए से क्या होगा, बी से क्या होगा। इसमें सिंपल सा है, जिन चीज़ों से बच्चे ज़्यादा परिचित होते हैं, जो सामान्य शब्द होता है, हम लोग उसी को लॉन्च करते हैं। का से कबूतर इसीलिए कहा जाता है, का से कपड़ा भी कह सकते हैं, लेकिन जो बच्चे के लिए आकर्षक हो और सामान्य स्थिति हो, इसीलिए उसको इसमें शामिल करते हैं सिलेबस में। तो इसमें ध्वनि जागरूकता हो गई शब्द पहचान में। और वर्ण पहचान, दूसरा इसमें है वर्ण पहचान। लेखन, अब डिकोडिंग का क्या तात्पर्य है? चीजें डिकोडिंग में शामिल होती है। डिकोडिंग मात्र जैसे ये लिखा है, बच्चा इसको पढ़ ले, लेकिन इसके बारे में वो कल्पना न कर पाए कि क्या चीज है। आपने कोई शब्द लिखा उल्टा सीधा, कुछ भी लिख दिया,
इसको पढ़ तो ले रहा है लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, हमको भी नहीं आएगा, हम भी इसको डिकोड कर ले रहे हैं कि ये चीज़ लिखा है लेकिन इसकी मीनिंग नहीं है। तो ये अगर अर्थपूर्ण ढंग से, डिकोडिंग का तात्पर्य है अर्थपूर्ण ढंग से किसी कार्य को, किसी शब्द की मीनिंग समझा ले जाना अर्थपूर्ण ढंग से, वो डिकोडिंग, वो पठन कहलाता है। अगर बिना अर्थ ग्रहण किए हुए किसी शब्द का उच्चारण करना डिकोडिंग कहलाता है। सार्थक समझे तो नहीं है ऐसा। हाँ, बिना शब्दों का अर्थ निकले हुए पढ़ पाना डिकोडिंग कहलाता है। सार्थक शब्दों का उच्चारण पठन कहलाता है। दोनों यही अंतर है। ये हमारा शब्द पहचान है। इसके बाद है तीसरे नंबर पर पठन आता है। पढ़ना, पठन तीसरे नंबर पर पठन आता है। अब पठन का तात्पर्य ही है समझ के साथ पढ़ना। पठन और डिकोडिंग में जरा अंतर है। डिकोडिंग में किसी भी तरीके से पढ़ ले जाए, लेकिन जो पठन होगा तो वो उसकी मीनिंग आना चाहिए। अब पठन में क्या होगा? पढ़कर सुनाना, पढ़कर सुनाना, ये पठन है। दूसरा होगा साझा पठन। तीसरा है निर्देशित पठन। और चौथा है स्वतंत्र पठन। ये पठन में चार चीजें शामिल होंगी। मैडम जी ने प्रवाहपूर्ण पठन के बारे में बताया होगा, तो इसकी चर्चा जरूर होगी। ये पढ़कर सुनाना, तो पढ़कर सुनाना आदर्श पठन कह लीजिए आप। ये टीचर का काम है, ये अध्यापक का काम है। ये अध्यापक और बच्चे दोनों साथ साथ, इसमें बच्चा काम करेगा, अध्यापक बताता रहेगा, और स्वतंत्र पठन में बच्चा स्वयं पढ़ेगा। तो ये पठन की चार क्रिया है। और इसके बाद है लेखन। अब लेखन में भी चार तरीके से सेम क्या है? आदर्श लेखन, दूसरा है साझा लेखन। तीसरा है निर्देशित पठन। और चौथा है तीसरा क्या है? निर्देशित लेखन। लिखने में कोई त्रुटि कर रहा है तो अध्यापक साथ साथ वो बताता रहे। तो ये भाषा सीखने के, पढ़ाने के ये क्रिया है पूरी। उसके बाद आते हैं गणित पर। गणित के कौशल।
अब गणित शिक्षण में जैसे आपने भाषा शिक्षण में देखा कि मौखिक भाषा का विकास, ऐसे गणित में भी गणित की कहानी से शुरू करते हैं। तो इसमें अनुभव का तात्पर्य गणित शिक्षण मतलब क्या होगा? अनुभव का तात्पर्य, जैसे आप कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं गणित में, तो आपने पहले बताया था कि गणित की अवधारणा बताई जाती है। अरे नोट देखे आओ, सिक्का देखे आओ, कुछ देखे आओ, गणितीय बातचीत उसकी पता लग जाएगी ना। हाँ, इसमें गणितीय बातचीत होगी अनुभव में। और गणितीय बातचीत में अनुभव का तात्पर्य यहाँ पर है ठोस वस्तुओं से परिचय कराना। इसका सीधा तात्पर्य है ठोस वस्तुओं से परिचय कराना, मतलब मूर्त रूप देना। ठोस वस्तुओं से परिचय, ये डस्टर है, डस्टर बोल दिया, नहीं समझ में आ रहा है, आपने इसका चित्र दिखा दिया, मतलब आपको मूल रूप में हर चीज समझाना। अभी मैंने बताया था कि उसको प्रतीक को किसमें बदलना, ध्वनियों को प्रतीक में बदलना। वैसे ही ये क्रम बढ़ेगा, ठोस वस्तुओं से परिचय कराएंगे। और भाषा पर यहाँ पर बच्चे की भाषा और अध्यापक की भाषा, तो जाओ अच्छा दूसरी बात है। दूसरी बात कर रहे हैं कि डस्टर का आपने आंदोलन का इसको हिंदी में शुद्ध रूप में क्या कहेंगे, वो हम चर्चा कर रहे थे। भाई हमको भी नहीं पता है, क्या बताएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंग्रेजी की शब्दावली से हमारे मतलब वो जगह तो धूल को साफ करने के लिए पड़ेगा, लेकिन ये सही अगर शब्द होगा तो क्या हो सकता है? होगा संस्कृत में होगा जरूर इसका। अच्छा यार देखिए संस्कृत शब्द ही जो है, संस्कृत भाषा ही जो है सही व्याख्या करती है किसी भी चीज। बाकी हिंदी में तो जितना हो जाता है, हिंदी में मिक्सचर है अंग्रेजी, बिना हम अंग्रेजी की सहायता से हिंदी अपनी नहीं बोल पाते। जैसे बोलते हैं ना नियर, तो भी वही पास का ही बात। बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी ये अपने यहाँ का शब्द नहीं है, बाहरी शब्द, विदेशी शब्द नॉलेज होना चाहिए। और खास करके संस्कृत का, संस्कृत जो हमारी कंप्यूटर की भाषा है वो संस्कृत से ही बनाई गई है। फिर भी अगर कहीं मिलेगा तो फिर डाल दीजिएगा ताकि थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी। अरे कुछ नहीं, हम अपने संस्कृत के जो क्या टीचर हैं, लेक्चरर हैं, तो हमने आकलन पर चर्चा किया तो हमने 4 तरीके से बताया उसको, बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे संस्कृत में सबको पता है कि अयम मीन्स या I means या और यम बोलेंगे ऐसे इदम मीन्स या। स्त्री का पुल्लिंग बना देते हैं, पुल्लिंग का स्त्री बना देते हैं। हमारे साथ जब किसी की ट्रेनिंग कर रहा था तो एक लड़का था, वो बोल रहा था दूध बह रही है, चावल पक गई है, वो ऐसे बोल रहा था हमारे साथ। ये भी इशारा करने के लिए है, ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इशारा करने के लिए, ये भी इशारा करने के लिए, ये भी इशारा करने के लिए, ये भी इशारा करने के लिए। लेकिन ये नज़दीकतम मतलब निकटतम, सबसे नज़दीक के लिए इसका प्रयोग होता है। आपकी कक्षा 6 की संस्कृत में होगा, नहीं है, 3 में भी है नहीं ऐसा तो नहीं, वस्तुओं के लिए हो, नई वस्तुओं के लिए नहीं रहता है ऐसा का, वो अपने नज़दीक के लिए। इसको हमने देखा है और ये थोड़ा सा
ध्यान देने वाली बात, अगर आप नोटिस करेंगे कि यही उसमें आता है, ऐसा का मतलब निकटतम वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग आ गया। ठोस वस्तुओं से परिचय कराना। और दूसरी है भाषा। भाषा मतलब मातृभाषा कह लीजिए। बच्चे से मातृभाषा में बात करना है, अध्यापक उसकी भाषा में बात किया जाए। अभी अवधेश गिरी जी ने प्रश्न उठाया था, तो मेरठ का टीचर यहाँ कर दिया गया है, गाजियाबाद वाला, वो यहाँ वाला, आगरा वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग हम भी बाहर थे, यहाँ भी भाषा सीख गए हैं और अपनी तो जानते ही भाई। कुछ दिन समस्या आती है, बाकी सब सीख जाते हैं। सब बड़ी विचित्र चीजें होती हैं जी शब्द, अंकों को शब्दों में लिख देना। अच्छा 40 नहीं 39 सही है, लेकिन कहीं कहीं छोटी की मात्रा लगी है, लेकिन बड़ी की मात्रा होना चाहिए। अब जो किताबों में भी आ रहा है उसमें भी बड़ा सस्पेंस बना रहता है। भाई देखिए, उसमें बड़ी की मात्रा ही सही है, 39 ही होगा, बड़ी की मात्रा लेकिन जो पहाड़ा वगैरह में है कहीं कहीं तो छोटी की मात्रा लिखी रहती है। पहाड़ा कोई मानक तो है नहीं अपने यहाँ का। नहीं, बात मानक की नहीं सकती, लेकिन जो लिखा पढ़े पुस्तकें छप रही है तो छापने वाला गलत छाप रहा है, बच्चे जो पढ़े वही लिखेंगे ना। फिर लेकिन अपनी पुस्तक अपनी में क्या है जो एनसीईआरटी बनाती है वही वाली एनसीईआरटी अच्छी नहीं, एनसीईआरटी विसंगतियाँ इतनी है, कोई भी पेपर आता है खास करके टीवी वाला क्वेश्चन गलत दे देते हैं। ज़्यादा काल गंदा वगैरह का ये पूर्ण माने होता है एक का, पूर्ण माने होता है एक का 50 से पहले 49, वो एक मतलब तार्किक बना दिए हैं, बाकी इसका कोई वो नहीं है। पूर्ण माने संस्कृत में होता है एक का। अब उस हिसाब से 19 होना चाहिए, ये 19 कहते हैं तो बना दिए हैं। उसका शाब्दिक कर दिए पूर्ण माने होता है एक का। 43 है, उसको 45 सही 43 लिखा है उसमें, लिखा आता है, लेकिन 45 है ना। इसीलिए कहा जाता है ना कि व्हाट्सएप वाला और इधर उधर की पुस्तकों से अच्छा। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे मोबाइल पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर मतलब कि बिना मतलब की फालतू चीजें आती हैं, उसको आप हमेशा सब सही मान मत रखिए। और खास करके हमारे सामाजिक कुरीतियों के बारे में, बुराइयों के बारे में बड़े उल्टे उल्टे जो आप कभी सुने नहीं होंगे, विद्वान लोग अपन डाला बिना मतलब का, उसको हाइपोथेटिकल वर्ड्स बोलते हैं एक तरीके का, वो अपना वो निर्माण कर देते हैं। हमारे मित्र हैं दिनेश यादव जी, तो उन्होंने एक बात देखिएगा सामाजिक कुरीतियों के बारे में, तो हमने कहा कौन से सेंसर बोर्ड से रिलीज हुई है? बोले नहीं ऐसे बनाई है। बोले हमने कहा ऐसे तुम भी मत देखा करो, हमको भी ना दिखाओ। भाई जो चीज मानक पे है ही नहीं है उसको हम काहे फॉलो करें? कहीं से, जैसे गांधी जी की कोई किताब है उसको पढ़ो, मनमोहन सिंह जी की कोई किताब है उसको पढ़िए, तब तो कुछ माना जाएगा कि हाँ ये विद्वान लोग लिखे हैं, ये कुछ परिदृश्य सामाजिक परिदृश्य में। अब फालतू की चीज़ें व्हाट्सएप पे आ गया, उसको आप भी मत मानिए, दूसरे को भी मत बताओ। इससे क्या है, दुष्प्रचार होता है गलत चीज़ों का। सही चीज़ कम फैल पाती है, गलत चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। ये अनुभव किया है। ये एक बहुत विद्वान आदमी बोल रहा था ये बात, हम अपनी बात नहीं बोल रहे, तो हमको महसूस हुआ, हमने व्हाट्सएप की इधर उधर की बातें मानना ही बंद कर दिया। आप भी मत मानिए, फालतू चीज़ों पर ध्यान देने से अच्छा अपना भी दिमाग खराब होता है और दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। ज्ञान की चीज़ें जो है, जो मतलब कि एकदम पुष्टि वाली हो, हमें उस पर चलना चाहिए। और कहीं से कोई सूचना मिली तो हम इस तरीके से मर्डर हुआ, उसका हमके सही जानकारी नहीं है हमको, लेकिन हमने उसको व्हाट्सएप पर डाल दिया, और जिनको नहीं ज्ञान है वो वही बात मान बैठे। 4 लोगों को बहुत गलत बात बताता है। जब ऐसा हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में आप अवसर ढूंढिए। आप है वो कमाने का भी हो सकता है। हम बैनर बनवाने गए थे यहीं पर 4 नंबर पर, तो एक लड़का बैनर बना रहा था, तो उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है